लव इनफाइनाइट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। स्पिरिचुअल ईगो क्या है, कनुप्रिया जी का सवाल है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सभी डिवाइन फेमिनाइंस के लिए, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइंस बहुत ही मुसीबतों से जब आगे निकलती हैं तो फिर स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ जाती हैं और फिर उन्हें लगता है कि जो मुझे मालूम है वो किसी को नहीं मालूम है। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि ये वार्निंग साइन है अगर स्पिरिचुअल ईगो चुपके से आपके अंदर प्रवेश कर गया है तो। और इसके नुकसान क्या हो सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। जैसा कि नाम से ही कंफर्म्ड है कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं और ईगो चुपके से आ गया है। जी हाँ, ईगो चुपके से ही एंटर करता है, पता नहीं लगने देता। तो स्पिरिचुअल ईगो नॉर्मल ईगो से ज़्यादा ही डेंजरस है, क्योंकि आप स्पिरिचुअलिटी को एरोगेंस के साथ डील करने लगते हैं और ये भी है आपको पता नहीं चल पाता है। और आप ये समझते हैं कि मुझे जो मिल गया है बाकी सब तो ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं, और उनका तो लेवल ही नहीं है। इसी तरह से ऐसे ही एक हमारे नॉन भी थे जो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते थे और ये कहते थे हम तो रोज़ मंदिर जाते हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। और कहीं भी हम उनके साथ जाते थे तो घूमने के लिए, तो 3-4 घंटे तो मंदिर में ही बैठे रहते थे और हमें वेट करवाते थे। तो उन्हें वो ऐसा फील करवाते थे कि भगवान मेरे ही हैं, पूजा पाठ मुझे ही आता है, तुम्हें तो तुम उस स्टेज तक पहुंच भी नहीं सकते। तो अक्सर उनकी हर एक सेंटेंस पर ही होता था कि तुम तो ऐसा सोच भी नहीं सकते, इस तरह की बात और इस तरह की टोन होती थी उनकी। तो चलिए, अगर इस तरह का नहीं है तो बहुत ही अच्छी बात है। स्पिरिचुअल होना क्या है? स्पिरिचुअल होना जस्ट ओल्ड वर्ल्ड की डस्ट को झाड़कर एनलाइटनमेंट की ओर एक न्यू रियल्म को छूना ही स्पिरिचुअलिटी है। नई जर्नी, एक नया ज़िंदगी को टच करना ही स्पिरिचुअलिटी की निशानी है। मैं ही हाई वाइब्रेशन में हूँ और मेरा हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट रहता है, ये सोचकर अगर आप अपने ईगो को फीड कर रहे हैं तो फिर ये गलत बात है। मैं तो हमेशा ही पॉजिटिव रहती हूँ और ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। चाहे वो कितने ही स्पिरिचुअल बड़े बड़े गुरु हों तो भी वो हमेशा ही पॉजिटिव नहीं रहते हैं। ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है, इसको समझ के चलिए। तो स्पिरिचुअल ईगो ट्रैप है क्या? उसके क्या 3 स्टेजेस हैं? स्पिरिचुअल ईगो क्या है, उसके क्या साइंस हैं और कैसे बचना चाहिए, इस वीडियो में यही बताऊंगी। प्लीज़ पूरा वीडियो सुनिएगा। और अगर वाकई अगर आपके साथ इस तरह की समस्या चल रही है तो आप 8307788247 पर कांटेक्ट कीजिएगा, टेक्स्ट मैसेज कीजिएगा कि कंसल्टेशन फ़ी क्या है, कब आप टाइम ले सकते हैं, कब मेरे पास अवेलेबिलिटी है उस टाइम पीरियड की, कि आप कब मेरे पास बात कर सकते हैं। तो कोई भी कंसल्टेशन की ज़रूरत है, टैरो की ज़रूरत है, या एस्ट्रोलॉजिकली आप अपने जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, फॉरेन सेटलमेंट, करियर, गवर्नमेंट जॉब, शादी, मैरिज, डिवोर्स, वट एवर यू वॉन्ट टू नो, आप इस नंबर पर मैसेज कर कर जान सकते हैं। चलिए आगे मैं बताती हूँ। एक्चुअली जो स्पिरिचुअल जर्नी है किसी से बेटर बनने की जर्नी नहीं है। आपका कंपटीशन किसी से बेटर बनने का नहीं है, सब अपने अपने लेवल पर काम कर रहे हैं। इसीलिए आप भी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो दूसरा भी। तो किसी को भी यदि आप सब्सक्राइबर, लाइक्स एंड व्यूज़ की दृष्टि से देखते हैं तो ऐसा मत कीजिए। बट अगर अक्सर इन्हीं एनालिसिस से हम एक दूसरे की सक्सेस रेट निकालते हैं। गलतियां मुझसे भी हुई हैं, लेकिन मैं जो काम कर रही हूँ उससे मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। अपना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करती हूँ। अपने लास्ट ईयर से, इन लास्ट ईयर से मैं आज बेहतर पोजीशन में हूँ। मैं किसी और से कंपटीशन नहीं करती, किसी और यूट्यूबर को भी नहीं कंपटीशन करती। तो चाहे मेरे सब्सक्राइबर कितने ही हों, व्यूज़ कितने भी हों, मैं अपना बेस्ट से बेस्ट देती हूँ। ठीक है, इस सब्सक्राइबर के व्यूज़ की वजह से किसी को आप मत तोलिए, बेसिकली बात यह है। चलिए, स्पिरिचुअल ट्रैप को ऐसे समझ सकते हैं कि मैं दूसरों से बेहतर हूँ, अलग ही लेवल पर पहुँच गया हूँ, मैं अमेजिंग थिंग को फील कर पा रहा हूँ जबकि लोग ये सोच भी नहीं पा रहे। स्पिरिचुअल होना, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो मत कीजिए, ये स्पिरिचुअल ट्रैप में आप फंस गए हैं। इस चीज़ को ऐसे समझिए, ठीक है? क्योंकि कभी कभी तो आपको गुस्सा आएगा ही आएगा। हमेशा हम्बल रहना, हमेशा ही ग्रेटफुल रहना, हमेशा ही पॉजिटिव रहना हमेशा नहीं हो सकता। ये ज़रूरी नहीं है। असल में स्पिरिचुअल जर्नी का मीनिंग अपनी ही ट्रू आइडेंटिटी को अनकवर करना है।
ईश्वर के प्रति थैंकफुल रहना है, कंपैशनेट रहना है, बजाय कि किसी फ़िलॉसफी को अपनाना है कि हम तो ये करते हैं, हमारे में तो ये करते हैं। इस तरह के लोग अक्सर ऐसी ही बात करते हैं कि हमारा ये फंडा है, दूसरों का पंथ अलग है, हमारा अलग है, हम इसको ऐसे डील करते हैं, हमारा सबसे बेटर है। ये वाली चीज़ अगर है तो इस चीज़ को आप समझ लीजिए कि आप स्पिरिचुअल ईगो ट्रैप में आ चुके हैं। जैसे कि आई एम सो स्पेशल, मेरा गुरु ही बेस्ट है, मेरा धर्म ही बेस्ट है, सिर्फ मेरे भगवान ही भगवान हैं, यही मान्य है, बाकी सब किसी के भगवान नहीं हैं। बेसिकली स्पिरिचुअलिटी किसी रिलीजन या भगवान को नहीं मानते हैं, उससे भी ऊपर है स्पिरिचुअलिटी, मतलब उससे भी ऊपर। आप अपने आप को तो जानिए, भगवान भगवान तो बाद में देखेंगे, सबके अलग हैं लेकिन रास्ता सबका अलग, एक ही है ना, मंजिल सबकी एक ही है, ये बात है। और ऐसा भी लगता है कि हम ही सबसे अच्छे हैं, बाकी सब बेकार हैं, या बाकी सब बाद में आते हैं, वी आर द वन, वी आर द फर्स्ट। तो बाकी सबको रैंकिंग क्यों दी जा रही है? स्पिरिचुअलिटी में रैंकिंग नहीं है। आई एम ऑन राइट ट्रैक, बाकी सब गलत चल रहे हैं, मेरी बात सबको माननी चाहिए क्योंकि मैं ही सही हूँ। मैंने जो कहा और मैंने जो सहा उतना किसी ने नहीं सहा, मैंने जो सीखा उतना किसी ने नहीं सीखा। इतनी मुसीबतों में जितना सीखा उतनी मुसीबतें पहली बात किसी ने सही नहीं, और उतना किसी ने सीखा नहीं। ये स्पिरिचुअल ट्रैप ही है। दूसरे धर्म, दूसरा पंथ, दूसरी जाति, दूसरा इंसान, दूसरे इंसान के थॉट्स, दूसरे इंसान की फ़िलॉसफी को धत्ता बताना, पाखंड कहना, सिर्फ मैं और मेरा पर टिके रहना, एक तरह का स्पिरिचुअल नार्सिसिज्म है। समझ रहे हैं ना बात को? तो स्पिरिचुअल नार्सिसिज्म, क्योंकि इसमें अपना और अपने थॉट्स का प्रचार प्रसार तो ज़ोर शोर से आप करने लगेंगे, बल्कि दूसरों की विचारधारा को डंके की चोट पर क्रिटिसाइज़ करेंगे। अरे उसका देखो ये, उसको देखो वो, उसने ये किया, उसने वो किया, जैसा कि आपको दिखता ही है सभी टीवी चैनल पर। लेट डाउन करने के लिए अगर आप प्रोपेगेंडा भी रचने लगते हैं तो ये स्पिरिचुअल नार्सिसिज्म के अंतर्गत आ जाता है। स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस एंड इंसाइट्स को इंक्रीज़ करने के बजाय सेल्फ इम्पोर्टेंस को इंक्रीज़ करने लगते हैं। आई एम द बेस्ट, आई एम वाली, मैं, मी, माइन एंड आई, ये वाली बात, मैं मेरा कौन करता है? नार्सिसिस्ट करता है। मुझे ही सुनो, मुझे ही देखो, बाकी सब बेकार है, ये वाली बात। तो बहुत से स्पिरिचुअल गुरु आपने देखे ही होंगे कि जो कि मैनिपुलेट करते हैं, दूसरों को मिसट्रीट करते हैं। इवन टीवीज़ पर भी आप देखते हैं डिबेट होते हुए, वो डिबेट करने पहुंच जाते हैं, हम ही सही, हमने जो कहा वही सही, चाहे वो थोड़ा बहुत गलत भी सेंटेंस कह दिया, उस गलत को भी सही ठहराने लग जाते हैं। तो ये क्या है? स्पिरिचुअल नार्सिसिज्म। इवन गाली गलौज पे भी उतर आते हैं और अंत में तो फिर जेल में बैठे होते हैं। आपको मालूम होगा स्पिरिचुअल गुरुज कुछ ऐसे हैं, जानते हैं आप। तो फर्स्ट स्टेज क्या है? बुरा मत मानिएगा, जो असली बात है वो यही है। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी, मान लीजिए आप उन गुरु को मानते हो और वो जेल में बैठे हो, आप कहेंगे ये क्या बकवास कर रही है। असल में स्पिरिचुअलिटी कोई एक धर्म को अपनाना नहीं है, कोई एक फ़िलॉसफी को अपनाना नहीं है कि भाई ये मंत्र दे दिया, ये माला दे दी, यही फॉलो करना है बस, और तो आप फॉलो नहीं कर सकते। आप ये पंथी हैं, आप वो पंथी हैं, आप इस पंथ के हैं तो आप वो क्यों पहन रहे हैं, आप ये क्यों धारण कर रखा है, ये क्यों कर रहे हैं, माला क्यों जप रहे हैं, मतलब ये वाली बात। तो देखिए पहली स्टेज क्या है स्पिरिचुअल ईगो की? आहा मोमेंट आ जाती है, वाह वाह, आई नो एवरीथिंग नाउ। असल में आपको एक नई सच्चाई का पता चला है कि अरे 3D वर्ल्ड से हटकर आप कुछ और नया जाने हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि मैंने ही जाना है, जो कि सभी को पता होना चाहिए। ये तो अच्छा ही है कि आई नो, कि वाह वाह, आहा मोमेंट की बस असली सच्चाई ये है, ये पता सबको होना चाहिए। लेकिन आपको पता चल गया तो आपको लगता है मुझे ही पता है, आई एम द बेस्ट। अगर ऐसा है तो ये स्पिरिचुअल ट्रैप में आप हैं, और ये आपका फर्स्ट स्टेज है। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी बियॉन्ड द रिलीजन है। सेकंड स्टेज है योगी स्टेट। मैं योगा टीचर हूँ, मैं रेकी हीलर हूँ, मैं शमानिक हीलर हूँ, मैं जेन मास्टर हूँ, मैं बेस्ट टैरो रीडर हूँ, आई एम द बेस्ट, आई एम द एस्ट्रोलॉजर, और मैं ही बेस्ट हूँ, बाकी सब दुनिया के है मेरे नीचे आते हैं, मैं ही सिखाता हूँ सबको, मुझसे सीखने आते हैं लोग,
बात करते हो, ये वाली बात। अगर इस तरह का घमंड है तो वो स्पिरिचुअल ईगो डेफिनेटली है। और अगर दूसरे को धत्ता बताने के लिए अगर आप स्टार्ट हो गए हैं या आपने ऐसे लोगों को देखा है तो वो स्पिरिचुअल नार्सिसिज्म की तरफ चले जा रहे हैं। ये उनकी सेकंड स्टेज है। थर्ड स्टेज तो वो है जो कि सभी नहीं बन पाते, वो होती है द गुरु स्टेज, जो कि वो गुरु बनने के बाद राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, सेलर, मार्केटिंग गुरु भी हो जाते हैं, सब कुछ बेचने लगते हैं। हाँ जी, हम सही खरीदो सब कुछ, क्योंकि हमारा ही सब बेस्ट है, हमने बहुत रिसर्च किया है, ये वाली बात है। तो स्पिरिचुअल ईगो वाकई डेंजरस है, समझ रहे हैं ना अब आप, वाकई डेंजरस है। क्योंकि आप, पहली बात तो ये कि आप नई तरीके से खुद को दुनिया के आगे पेश कर रहे हैं, जबकि असलियत कुछ और है। दूसरा, क्योंकि मैं सिर्फ आपको पर्टिकुलर नहीं कह रही हूँ, मैं आप कह के ये संबोधित कर रही हूँ कि अगर किसी का ऐसा है, आप किसी को नोटिस कर पा रहे हैं तो ठीक है। क्योंकि आप किसी पर्टिकुलर गुरु को आंख बंद करके अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो इससे आप मैनिपुलेट भी हो सकते हैं और डिसअपॉइंट भी हो सकते हैं बाद में। इसलिए आंख बंद करके किसी को फॉलो ना करें। तीसरा, डेंजरस क्यों है स्पिरिचुअल ईगो? क्योंकि आप अपनी माइंड, बॉडी एंड सोल से दूर जा रहे हैं, दूसरों के लिए कुछ ज़्यादा ही काम कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है ना, आप किसी संस्था से जुड़ गए, आज यहाँ जाना है, कल सुबह वहाँ जाना है, फिर दोपहर में वहाँ जाना है, रात को वहाँ जाना है, रात को स्टे यहाँ करना है, अगले दिन कहीं और जाना है, मतलब ऑल द टाइम इन द यात्रा। कभी ट्रेन पकड़नी है तो कभी प्लेन पकड़ना है। अपना माइंड कहाँ गया? अब सच्चाई ये है कि डेली मैसीनेस से दूर रहकर इनर पीस ढूंढना ही स्पिरिचुअलिटी है। अक्सर होता ही है कि हम स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात बहुत कर रहे होते हैं, कर कुछ नहीं रहे होते। अगर ऐसे आपके आसपास लोग हैं तो उनसे भी बचें। अगर आपके अंदर ऐसी एबिलिटी, मतलब ये अच्छी बात नहीं है, तो ये आ रही है तो इससे भी दूर रहें, ठीक है। बेसिकली स्पिरिचुअलिटी अपने अंदर के इनर पीस को ढूंढना है। दूसरों को ज़बरदस्ती अवेकन करना स्पिरिचुअलिटी नहीं है। जिसका जब एक डिवाइन टाइम आएगा तो वो स्पिरिचुअल अवेकन होगा। तभी ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप स्पिरिचुअली हाई हैं तो आपको लगता है कि डीएम को अवेकन करना है, चलो जी उसको ये भेजो, वो भेजो और उसको अवेकन करो। अरे अवेकन क्यों नहीं हो रहा, अवेकन क्यों नहीं? ये जो इतना इम्पेशंस है ना आपका, वो कब अवेकन होगा? इतने सवाल मेरे पास आते हैं, इवन व्हाट्सअप में भी, मैडम हमने तो इतना कुछ कर लिया चीज, उसको तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, वो कब अवेकन होगा? डीएम भी एक इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। वो तो हम लेबल लगा रहे हैं, ये डीएम है, ये नार्सिसिस्ट है, ये वो है, ये कार्मिक है, ये हस्बैंड है, वाइफ है। तो हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि वो भी एक आत्मा है। उस आत्मा का जब जैसा लेवल होगा, जब डिवाइन उन पर कृपा करेंगे, तभी उनकी भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी। आपकी पैदा होते ही क्यों नहीं हो गई? मेरी पैदा होते ही क्यों नहीं हो गई? क्यों इतने सारे झंझट और दुख और पेन सहे? वो इसीलिए कि वो सहना ही था, वो पास्ट लाइफ के कर्मस थे और इस जीवन की ना समझी थी। अब वो ना समझी तो मैं तो बहुत कुछ फिर सहना पड़ेगा ना। अब वो सह लिया तो अब आप आगे बढ़ गए, अब बढ़ गए तो अब आप आगे बढ़ते रहिए, इनर पीस को ढूंढते रहिए। अपना इनर पीस ढूंढ लिया ना, बस फिर आगे काम करते रहिए। मैं ये नहीं कह रही कि दूसरों के लिए काम मत करें, सत्संग ना करें, आप प्रीचिंग करते हैं तो वो ना करें, पर अपना भी ध्यान रखें, मैं ये कह रही हूँ, ये बात है। अच्छा, कई बार स्पिरिचुअल ईगो के साइन क्या होते हैं ये मैं बता देती हूँ, वीडियो पूरा ही सुन लीजिए अब, ठीक है। पहला ये है कि स्पिरिचुअलिटी के बारे में ज़्यादा बातें करना, लेकिन असल में स्पिरिचुअल कम ही होना, क्योंकि बीइंग स्पिरिचुअल होने का टाइम है ही नहीं आपके पास, भाग रहे हैं आप लगातार। दूसरा, जजिंग अदर्स ऑन बिहाफ ऑफ देयर स्पिरिचुअलिटी, कि दूसरों को जज कर रहे हैं, वो इतना है, वो इतना है ना, हमारे अंदर कुछ ज़्यादा ही है, ये वाली बात, ध्यान ज़्यादा ही देना, अपने आप को सुपीरियर रखना। तीसरा, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, बिन मांगे ज्ञान बांटना। बिन मांगे तो ज्ञान भी मत बांटिए, एडवाइस भी मत दीजिए, कोई नहीं मानेगा। चौथी बात कि डिसकनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड अराउंड यू, आपके आसपास जो लोग हैं उनसे आप बिल्कुल ही डिसकनेक्टेड रहते हैं। और टॉकिंग अबाउट नेचर टू मच, ये वाली बात हो जाती है। नेचर के बारे में बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, नेचर में जाके रहिए तो पता चलेगा प्रोज एंड कॉन्स क्या है। वहाँ तक जाने के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, अपनी जॉब छोड़नी पड़ेगी, रिश्ते छोड़ने पड़ेंगे, अटैचमेंट छोड़नी पड़ेगी। नेचर में आप ऐसे ही नहीं आ जाएंगे, क्योंकि बहुत लोग चाहते हैं हम भी नेचर में रहें। कैसे रहेंगे? जॉब छोड़ देंगे, पेरेंट्स छोड़ देंगे, इन लॉज छोड़ देंगे, या उन सबको लेकर आ जाएंगे। कहाँ से खर्चा करेंगे? क्या नहीं क्या नहीं। तो सबसे पहले ये खर्चा खुर्चा बाद में, पहले अटैचमेंट छोड़ना होगा। अटैचमेंट इधर से छोड़ते ही
ईश्वर आपको ग्रैब कर लेता है, ईश्वर आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने लगता है। बात यह है। आई थिंक आपको बात समझ आ रही होगी, कुछ ज़्यादा ही तो नहीं हो गई हाई लेवल की। तो ये बात है। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि साइंस ये है स्पिरिचुअल ईगो के कि आप बात ज़्यादा कर रहे हैं उसके स्पिरिचुअलिटी के बारे में, स्पिरिचुअल होने का टाइम थोड़ा सा कम ही मिल पा रहा है। पांचवी बात यह है कि ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन के खिलाफ तो आप हैं कि अरे इस रिलीजन में ये होता है, रिलीजन से दूर भागो, रिलीजन को छोड़कर स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना। बट आप अपना ही एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, फिर वो क्या है? वो भी तो एक तरह का रिलीजन बना दिया आपने, वो भी तो एक धर्म बना दिया आपने, क्रिएट कर दिया ना। भाई हमारे पंथ में ये होता है, हमारे गुरु ये सिखाते हैं, ये पहनो, ये करो, इस कलर का पहनो, पूजा करनी है करो, नहीं करनी है नहीं करो, सबका अलग अलग है। कोई कहते हैं मूर्ति पूजा करो, कोई कहता है माला ही फेरो, कोई कहता है कुछ मत करो, कुछ कहते हैं कुछ मत पहनो। ये वाली बात हो जाती है। छठा ये है कि ट्राइंग टू मेक परफेक्ट यूजिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन टू मच, बहुत ज़्यादा ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करना कि हर समय आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में रहते हैं, हे ईश्वर हमें ये दे दे, हमें वो दे दे। इतना ना मांगे, ईश्वर वैसे ही हमें बहुत कुछ दे रहा है, बस हम रिसीविंग मोड में नहीं होते, हम आस्किंग मोड में रहते हैं ऑल द टाइम। मांगना है बट पहले कर्म भी तो करना है। इसको समझने में अभी काफ़ी टाइम लग सकता है आपको बेसिकली। और स्पिरिचुअल ईगो का एक और साइन है ख़तरनाक, वो बता देती हूँ। प्लेइंग द फेम गेम। फेम हमारा देखो इस पर आ रहा है, हमारा ये प्रचार हो रहा है, हम यूट्यूब पर हैं, हम यहाँ बैनर लग गया, वहाँ बैनर लग गया, ये टीवी पर आ गया, वो टीवी पर आ गया। वी आर द बेस्ट। प्रोग्रेस करना बहुत अच्छी बात है, बट ऑल द टाइम मी, माई, माइन, वी, हमारा ऑर्गेनाइजेशन, हमारा पंथ, मैं करना अगर ज़्यादा ही हो रहा है स्पिरिचुअलिटी में भी, तो इसको समझ जाइए कि ये स्पिरिचुअल ईगो है। और कुछ मैं ही सही हूँ, इसी को ही मानो, बाकी सब बेकार है, वो स्पिरिचुअल नार्सिसिज्म है। ये स्पिरिचुअल ट्रैप में आप फंस चुके हैं अगर ऐसा हो रहा है तो इस चीज़ से सावधान रहें सभी डिवाइन फेमिनिन्स। आप अगर ऐसी हो रही हैं तो सावधान रहें, आप किसी ऐसे गुरु के आसपास हैं तो सावधान रहें, ऐसा कुछ स्टार्टिंग हो ही रही है तो भी सावधान रहें, ये मैं कहने जा रही हूँ। ईश्वर का धन्यवाद करें, इतने सुंदर बादल पहाड़ हैं, ईश्वर का धन्यवाद करें। हे ईश्वर धन्यवाद, आप इस स्पिरिचुअल ईगो से आज से अभी से बाहर निकल जाएं, यही प्रार्थना। धन्यवाद।